Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. Government offices are generally known for their inefficiencies, right? कोई भी इंडिविजुअल हम घर पे बात करते हैं, हम चाहते हैं और अवॉइड करते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एंगेज करना. वी बिलीव दे आर स्लो, दे आर वो फाइल्स में फंसे रहते हैं, काम बड़ा स्लोली होता है, रेड टेपिज्म से ग्रस्त है. एक्सेप्ट समथिंग लाइक इसरो एंड हेल, दे आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उनके बारे में जब भी न्यूज सुनाई देती है तो वो हमेशा अमेजिंग होती है. वेल, रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक हेवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, आपने सुना होगा कि हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़े बड़े से रॉकेट बनाकर सैटेलाइट्स को आकाश में भेजता है. तो आकाश में भेजता है उस रॉकेट्स के द्वारा. अब जो रॉकेट्स होते हैं उसमें लगते हैं बड़े बड़े टैंक, टेक्नोलॉजिकली एडवांस टैंक, जिनको कहा जाता है सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक. वो टैंक इसरो नहीं बनाता है, वो टैंक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बना के. एंड हेल recently delivered that cryogenic propellant tank, जिसका कोड है SC120LX, टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मार्क 3 जो लॉन्च व्हीकल है, GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल, जो कि फ्यूचर मिशंस के लिए होगा, उसमें यूज किया जाएगा. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं. ये जो सेमी क्रायो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, ये फर्स्ट डेवलपमेंटल वेल्डेड हार्डवेयर है एज ए पार्ट ऑफ SC120 स्टेज. एक रॉकेट की अलग अलग स्टेजेस होते हैं. हमारा जो GSLV मार्क 3 नाम का जो रॉकेट है, उसके अंदर 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. एक स्टेज का नाम है L110 उस स्टेज का नाम होता है. उसको रिप्लेस करके अब SC120 स्टेज हो जाएगी, जिससे बेसिकली उसकी प्रोपेलिंग पावर ज्यादा हो जाएगी. वो ज्यादा पेलोड, ज्यादा वेट के पेलोड को ऊपर तक प्रोपेल कर पाएगा. मैं इसको फिर दोबारा से समझाता हूं आपको अच्छी तरह से. ये देखिए, हमारे पास इस रॉकेट का नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यानी कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि जनरली जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होती है उनको लॉन्च करता है. ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है. अब प्राइमरली इसका जो फोकस था वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालने के लिए था. बट इसकी यूसेज के बेसिस पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि आने वाले, जब इंडिया खुद के क्रूड मिशन, यानी कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स इंडिया के रॉकेट में बैठ के जब स्पेस में जाएंगे, यानी कि गगनयान जब लॉन्च होगा, तो यही वाला GSLV मार्क 3 रॉकेट लॉन्च होगा. अब GSLV मार्क 3 रॉकेट लॉन्च होगा और उसके साथ साथ जो साइंस मिशन हैं जैसे कि चंद्रयान 2, वो भी इसी रॉकेट से लॉन्च होते हैं. अब इस रॉकेट के अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं. स्टेजेस इन द सेंस, मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ. आप इस समय रॉकेट देख रहे हैं. एक जब लॉन्च होता है तो पहले ये जो दोनों बूस्टर हैं ये बर्न होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 120 से 130 सेकंड्स तक, और उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं. फिर ये दूसरे वाला बूस्टर है, ये सेकंड स्टेट बोला जाता है इसको. ये सेकंड स्टेज में इसमें जो फ्यूल होता है उसको बर्न किया जाता है और ये और रॉकेट ऊपर तक प्रोपेल किया जाता है. एंड देन द लास्ट, दिस इज द थर्ड स्टेज. इसी स्टेजेस के अलग अलग नाम होते हैं. इसमें से एक स्टेज जो कि सेकंड नंबर वाली स्टेज होती है, इसको L110 कहा जाता है. और रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसी जो सेकंड स्टेज है उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया बड़ा क्रायोजेनिक टैंक बनाया है, उसको इसरो को डिलीवर कर दिया. तो देखो फिर से याद करें, द फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 S200 सॉलिड मोटर, यानी कि सॉलिड बूस्टर्स होते हैं जो कि कोर स्टेज से अटैच्ड है. ये अगर हम देखें, आप इसके साथ देख रहे हैं, ये जो 2 बूस्टर हैं ये रॉकेट के साइड में लगे रहते हैं. दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू. इसके अंदर 200 टन का प्रोपेलेंट भर दिया जाता है, 207 टन का फ्यूल भर दिया जाता है. ये बूस्टर सिर्फ और सिर्फ 130 सेकंड तक के लिए जलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेज. अगर रॉकेट लॉन्च होगा तो सबसे पहले इन दोनों के फोर्स पे लॉन्च होता है और एक एवरेज 3578 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं. जब ये दोनों के दोनों बूस्टर जो रॉकेट के साइड में लगे होते हैं, जब ये जलकर खत्म हो जाते हैं तो नंबर आता है द सेकंड स्टेज, जिसको डेजिग्नेटेड है L110 के नाम से. ये एक लिक्विड फ्यूल की स्टेज होती है, 21 मीटर 4 मीटर चौड़ा. इसमें 110 मेट्रिक टन का
अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, यानी जो लिक्विड फ्यूल है उसका नाम अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ये इसके अंदर भरा रहता है। इसीलिए इसको L110 कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 110 मेट्रिक टन का लिक्विड फ्यूल नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन भरा होता है। इसको अब बदल के जो हमारा मार्क 3 व्हीकल है उसमें सेकंड स्टेज में 110 मेट्रिक टन फ्यूल हुआ करता था, उसको बदल के अब 120 का कर दिया है। अगर आप इसकी डेजिग्नेशन देखोगे दैट इज SC120, राइट। तो जो ये बड़े वाला जो नया बीच में हमारे रॉकेट के ये जो बीच वाला जो ये सेकंड स्टेज है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है ताकि हमारे रॉकेट के पास जो GSLV Mark 3 है उसकी प्रोपेलिंग पावर ज़्यादा बड़ी हो जाए। अब जब ये बर्न हो जाता है तो लास्ट में क्रायोजेनिक की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं C25। 4 मीटर डायमीटर होता है, 13 मीटर लंबा होता है और उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 28 मेट्रिक टन का प्रोपेलेंट फ्यूल होता है। अगेन हमें उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। ये हमारा GSLV Mark 3 है, ठीक है। फर्स्ट बर्न स्टार्ट होता है S200 स्टेज के अंदर, ये दोनों के दोनों प्रोपेलेंट है, ये दोनों जल जाते हैं। एंड देन दिस इज द सेकंड स्टेज जिसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 100 टन का, L110 इसको स्टेज कहते हैं सेकंड स्टेज के हिसाब से। एंड फाइनली ये तीसरे वाला C25 स्टेज, ठीक है। अब इशू ये है कि इस रॉकेट को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाया जाएगा। इन्हीं में से किसी 3 स्टेजेस के अंदर किसी प्रकार के चेंजेस करने पड़ेंगे उनको और ज्यादा पावरफुल करने के लिए। सो राइट नाउ द सेकंड स्टेज इज एक्चुअली गेटिंग द मोर पावरफुल। Why are we doing it? We are doing it because GSLV Mark 3 will actually be used for future important launches. जून 2022 में Mark 3 जो रॉकेट होगा उसको लॉन्च किया जाएगा टेस्ट के लिए फर्स्ट अनक्रूड ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट ऑफ इंडियाज क्रू मॉड्यूल। यानी कि इंडिया कोशिश कर रहा है अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद के रॉकेट में स्पेस पे भेजने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले 2 टेस्ट फ्लाइट होंगी जिसमें कंप्लीट साइमुलेशन होगी एक्सेप्ट दी लाइव इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स को नहीं भेजा जाएगा। सो जून 2022 में ये पहली डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट होगी क्रूड मॉड्यूल के साथ। मॉड्यूल क्रू वाला होगा, बस क्रू उसके अंदर नहीं होगा, जिसको कहेंगे गगनयान 1। उसके बाद अगले साल ही बेसिकली थर्ड क्वार्टर में Mark 3 फिर से उड़ेगा, मिशन रिपीट ऑफ चंद्रयान 2 विद ल्यूनर रैंडर एंड रोवर, जिसको चंद्रयान 3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। एंड देन इन 2022 ही 2022 के अंदर ही Mark 3 को फिर से लॉन्च किया जाएगा सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्रू मॉड्यूल के लिए। एंड फाइनली इन 2023 इंडिया विल लॉन्च इन द नेम ऑफ गगनयान 3 फर्स्ट India's crew module. That would be humongous success on part of ISRO and on part of India. I am desperately, with crossed fingers, absolutely waiting for that event. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you can join. You can also hit me on my social media if you're interested in space. Have a nice day.